आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद। एक बार फिर प्रभु ने अपनी उपस्थिति में लेकर आया कि मैं प्रभु के वचन को आप लोगों के बीच में ला सकूं। तो आप अंत तक बने रहिए। जरूर परमेश्वर वचनों के द्वारा आपसे बातें करे और आप आशीष पाएं। आज मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 13 वचन से लेकर 16 वचन को लेकर आया हूँ। आप सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का दास याकूब 4 बातों को हमारे लिए प्रकट करता है, और ये बातें इस बात को हमें सिखाता है कि हमें कौन से समय में हमें क्या करना चाहिए। आप और मैं कई परिस्थितियों से होकर हम गुजरते हैं, और उन परिस्थितियों में, उन समस्याओं में, उच्च नीच के समय में हम लोगों का सलाह लेते हैं। कई बातों को हम लोगों के द्वारा सुनते हैं, लोग हमें समझाते हैं, और उनकी बातें, उनका सलाह हमारे जीवन में कई बार असफल हो जाता है। लेकिन आप और मैं मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले, उसके पीछे चलने वाले लोग हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से सलाह लें। परमेश्वर हमें सिखाता, परमेश्वर हमें बताता है कि हमारे जीवन की जो भी परिस्थिति है उस समय में हमें क्या करना चाहिए। और परमेश्वर जो हमें बताता है मेरे प्रियो, हमारी उन परिस्थितियों में हमें क्या करना है, और वैसा यदि आप और मैं करते हैं तो हम आशीष पाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और अपने कामों में हम सफल होते हैं। आमीन। तो यहाँ पे 4 बातें याकूब हमें बता रहा है कि हमें कौन से समय में क्या करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। पहली बात, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। सचमुच मेरे प्रियो, ये बहुत अद्भुत बात है कि लोग दुख के समय में परमेश्वर को भूल जाते हैं। दुख के समय में चर्च जाना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि उनका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर उनके दुख से बड़ा है, और परमेश्वर उनको सब प्रकार के दुख से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। ये भूल जाते हैं। इसलिए वचन, प्रभु का वचन हमें सिखाता है, आपके जीवन में, मेरे जीवन में यदि कोई प्रकार का दुख आता है तो हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करने से क्या होता है? जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना एक माध्यम है जो हमें प्रभु के पास लेकर आता है, और जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं तो प्रभु हमारे जीवन के सारे दुखों को दूर कर देता है, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर हमारे शोक को आनंद में बदल देता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में कोई प्रकार का दुख हो, आप प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो, और प्रभु आपके सारे दुखों को दूर करेगा। दूसरी बात, यदि आनंदित हैं तो वह स्तुति के भजन गाएं। हालेलुया। प्रभु ने आपके जीवन में आशीष दिया, चंगाई दिया, छुटकारा दिया, आपकी समस्याओं को दूर किया। उसने आपके जीवन में बड़े बड़े काम किए जिससे आप आनंदित और खुश हैं। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है मेरे प्रियो? आप प्रभु के गीतों को गाइए, प्रभु की स्तुति कीजिए, धन्यवाद कीजिए, उसकी महिमा कीजिए मेरे प्रियो। आनंदित हो तो प्रभु को ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद और स्तुति कीजिए। चर्च जाते हैं, प्रार्थना सभा में जाते हैं, आनंद के साथ उसकी आराधना और महिमा कीजिए। परमेश्वर और भी आपको आनंदित करेगा, आपके जीवन में और भी आशीषों को लेकर आएगा। आमीन। तीसरी बात, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। तीसरी बात जो है कि यदि हम रोगी हैं, यदि मैं रोगी हूँ या मेरे परिवार में कोई रोगी है, और ज़्यादातर हम प्रार्थना करते हैं, हम खुद प्रार्थना करते हैं, और ज़्यादातर होता है कि खुद की प्रार्थना हमारे जीवन में काम नहीं करता।
और उसके बाद हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन वचन बताता है एक विश्वासी के जीवन में जब किसी प्रकार का बीमारी आता है, उसके परिवार में कोई बीमार पड़ता है और खुद प्रार्थना करने से भी वो चंगा नहीं होता है, तो दूसरा ऑप्शन आपके और मेरे जीवन के लिए है कि हम अपने कलीसिया के उन प्रार्थना योद्धाओं को बुलाकर प्रार्थना करवाएं। आपको और मुझको मालूम है कि अपनी कलीसिया में कौन है जो हमारे लिए बड़े बोझ के साथ आंसू बहाकर, घुटने टेक कर हमारी दुख तकलीफ बीमारी को अपना समझ के प्रार्थना करेंगे। आपको मालूम है, ऐसे अपने कलीसिया के प्रार्थना योद्धाओं को बुलाएं और उनके द्वारा प्रार्थना कराएं। प्रभु का वचन कहता है जब आप और मैं उन प्राचीनों को बुलाकर प्रार्थना कराएंगे तो प्रभु विश्वास की प्रार्थना को सुनकर रोगी को चंगा करेगा। हालेलुया। तो जब भी आप या आपके परिवार में कोई रोगी है और आपकी प्रार्थना से भी आप चंगे नहीं हो रहे हैं, मेरे प्रियो कलीसिया के प्रार्थना योद्धाओं को बुलाएं, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप चंगे हो जाएंगे। और वचन कहता है यदि पाप भी किए हों तो क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। चौथी बात जो 16 वचन में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना और मेरी प्रार्थना को धर्मी जन की प्रार्थना बनाना चाहता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और आपकी मेरी प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना कैसे बन सकता है? जब हम लोगों के साथ आपसी मेल मिलाप रखते हैं, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखते, किसी के से बैर नहीं रखते, किसी से कोई प्रकार का तनाव नहीं रखते, लेकिन हम सारे विश्वासी भाई बहनों के साथ मेल मिलाप के साथ रहते हैं, मेल मिलाप की प्रार्थना, मेल मिलाप का जीवन जीते हैं, तो हमारा प्रार्थना धर्मी जन की प्रार्थना बन जाता है। और वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। ये 4 बातें बहुत ही शानदार और अद्भुत बातें हैं जो याकूब आपको और मुझको सिखा रहा है। मेरे प्रियो, इन बातों को समझे, अपने जीवन में अमल करें तो जरूर आप अपने जीवन और परिवार में आशीष देखेंगे, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पाएंगे और आप हमेशा प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करें।